अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग। इसको हम मशीन माइंड इंटरफेसिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक बायोलॉजिकल ब्रेन को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर दिया जाता है। फिर उसको हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के साथ ब्रेन की उस डेटा को प्रोसेस करके उससे कोई ना कुछ आउटपुट ली जाती है। बीसीआई की फील्ड को हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी हम ब्रेन के साथ टू वेज में इंटरफेसिंग कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक और दूसरी को हम कहते हैं इन्वेसिव टेक्निक। जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, इसके अंदर हम एक एक्सटर्नल हेडसेट जो है वो हेड के ऊपर रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो वायरलेसली आपके ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन कितने चार्ज के साथ इनेबल हो रहा है। और बाद में हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में प्रोसेस करके हम उसको डीकोड कर लेते हैं। और दूसरी जो इसमें टेक्निक यूज़ होती है वो है हमारी इन्वेसिव टेक्निक, जिसके अंदर हम ब्रेन के साथ चिप को इम्प्लांट कर लेते हैं। जो ब्रेन के साथ चिप को इम्प्लांट करने का जो फर्स्ट चिप बनाई गई, उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक पाकिस्तानी बोर्न कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम नवीद सैयद है। तो दुनिया की पहली बीसीआई चिप उन्होंने डेवलप की और उसके साथ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग की गई। जो इन्वेसिव टेक्निक है, ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंट है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वेसिव में। जो नॉन इन्वेसिव है, उसमें आप ब्रेन को इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर रीड नहीं कर सकते, जितना आप इन्वेसिव में कर सकते हैं। इन्वेसिव में ना सिर्फ आप ब्रेन को रीड कर सकते हैं, बल्कि आप उसको रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। बट कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, उसके अंदर सिर्फ आप ब्रेन को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब जो इन्वेसिव टेक्निक है, इनसे इन्वेसिव टेक्निक के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने बायोलॉजिकल ब्रेन को उस लेवल के ऊपर नहीं समझा कि उसकी चिप के साथ जो कंपैटिबिलिटी डेवलप हो सके। अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनके बाद हमेशा इन्वेसिव टेक्निक के कुछ एडवर्स इफेक्ट ही आए हैं। जिन लोगों में ये चिप प्लांट की गई है, कुछ को पैरालाइज हो गए हैं, कुछ को डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, अभी तक उनकी बॉडी इस फॉरेन चिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही। बट अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, जो कि न्यूरोलिंक का और इलॉन मस्क की जो टीम है, उनकी ही कोई यूरोपियन टीम ने वो क्लेम किया हुआ था कि उन्होंने बेसिकली एक हाई डेफिनेशन कैमरा को आई के तौर पर यूज़ करके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो कि ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए वीएन जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट किया गया है। होता यह है कि जो हमारी ये जो आईज होती हैं, ये हमारा यहाँ ऑप्टिकल डेटा लेके एक ऑप्टिकल नर्व से बैक साइड के ऊपर हमारे ब्रेन के ऑप्टिकल लूप होता है। ये जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं, ये वहाँ से ऑप्टिकल डाटा को लेके कन्वर्ट कर देती है आपके न्यूरो सिग्नल्स के अंदर, और वो न्यूरो सिग्नल जो हैं वो आपके ऑप्टिकल लूप को जब एज ए इनपुट के तौर पर मिलते हैं, तो फिर ब्रेन उस आँखों से आने वाले विजुअल को ब्रेन के अंदर विजुअलाइज करती है। तो उन्होंने क्लेम ये किया है कि उन्होंने जो आइज़ से लेके ऑप्टिकल नर्व तक का जो सिस्टम है, उसे बाईपास करके और उस चिप की मदद से डायरेक्ट वही जैसे आइज़ ऑप्टिकल लूप के ऊपर डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, सेम न्यूरोलिंक की चिप भी उसे ट्रांसफ़र कर रही है। और इसकी बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, तो उन्होंने इसके कोई साइड इफ़ेक्ट को भी इतना कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया, और अभी इसके ऊपर कोई पब्लिकली इतनी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि स्टिल उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट अभी नहीं हैं। इसके अलावा हम अगर ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन की फील्ड में फ्यू इयर्स बैक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि रैट्स को के ब्रेन्स को बीसीआई के थ्रू कनेक्ट किया गया और उनको एक मेज़ के अंदर, एक पज़ल के अंदर रखा गया। उस मेज़ के एंड के ऊपर उन्होंने उसका फूड रखा और उसको भूखा रखा। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मेज़ था, उसे सॉल्व करना और रास्ता तलाश करना, फूड तक पहुंचना। तो वो जो रैट था, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, कई दिन
उसने रास्ता फाइंड आउट किया और आफ्टर अ फ्यू डेज वो इस काबिल हुआ कि उसने क्रैक करके अपने फूड तक पहुंचा और उसने फूड को खाया। फिर उन्होंने ऐसा किया कि यूरोप के किसी और कंट्री के किसी और सिटी के अंदर एक और माउस लिया, उसको सेम मेज़ के अंदर उसको भी ट्रैप किया और अब उन्होंने क्या किया, जो पिछला माउस था और जो न्यू माउस था, इनके ब्रेन को बीसीआई के थ्रू ओवर द इंटरनेट कनेक्ट किया गया। अब हुआ ये कि जो न्यू माउस था, जिसको वो ट्रैप में पहली बार रखा गया था भूखा, और उसने अपने फूड को तलाश करना था, तो जब उसने थोड़ी सी उसमें एफर्ट की तो वो तीसरी से चौथी अटेम्प्ट के अंदर वो फूड तक पहुंच गया, जिससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन किया कि इन दोनों माउस के ब्रेन ने बीसीआई और इंटरनेट को यूज़ करते हुए इसको एज ए ब्रिज के तौर पर यूज़ किया और उन्होंने आपस में थॉट ट्रांसफ़र किए हैं। हालांकि वो स्टडी की गई थी उनके ब्रेन को समझने के लिए बीसीआई के थ्रू, जबकि बायोलॉजिकल ब्रेन ने उसको ब्रिज के तौर पे यूज़ करके थॉट कन्वर्ट किए, जिससे ये साबित हो रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो है आप एक दूसरे के ब्रेन के अंदर थॉट्स और एक्सपीरियंस और नॉलेज भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके अलावा जो है जापानीज़ ने कुछ अर्सा पहले ही एक और उनका भी एक बहुत बड़ा बीसीआई के ऊपर ब्रेक थ्रू आया है, जिसके थ्रू उन्होंने नॉन इन्वेसिव टेक्निक को यूज़ करते हुए जो भी एक ह्यूमन अपने विजुअल आइज़ के साथ चीज़ों को देख रहा है, वही उन्होंने उसके ब्रेन के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग को वायरलेसली नॉन इन्वेसिव टेक्निक को यूज़ करते हुए वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम के अंदर उस इमेज को, उस व्यू को जो वो लाइव देख रहा है, उसको रीड्रॉ किया है। और इसको रीड्रॉ करने की जो किया गया वो इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है जैसे आइज़ देख रही हैं या जैसे हमारा कैमराज इमेज खींचते हैं। अभी वो जो उन्होंने उसको डिकोड किया हुआ है वो काफ़ी हद तक विजुअली वैसे क्लियर सीन आता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा फजी भी होता है। अभी वो इतनी क्लियर अभी ब्रेन से उन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, बट ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिससे ये सामने आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो बीसीए की फील्ड में क्या-क्या इनोवेशंस मज़ीद जो हैं वो आगे हो सकती हैं। तो बीसीआई का हम बात कर रहे थे कि बीसीआई की फील्ड में और भी इस तरह की बेतहाशा इनोवेशंस हो रही हैं, और जैसे इसकी थर्ड टेक्निक जो है वो भी अभी उसका एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। ये बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको शुरू में मेन कैटेगरी के अंदर डिस्कस नहीं किया। इसको बेसिकली स्मार्ट डस्ट कहा जा रहा है। स्मार्ट डस्ट ऐसी होगी कि जिसमें नैनो पार्टिकल्स यूज़ हो रहे होंगे किसी कंडक्टिव मटेरियल के, लाइक आयरन ऑक्साइड। ये एक न्यू इन्वेंशन हुई है 2019 के अंदर एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें ग्राफीन नाम का एक मटेरियल इन्वेंट किया गया है, जो कि बेसिकली ग्रेफाइट की सिंगल आइटम लेयर होती है। जैसे आप किसी ग्रेफाइट के ऊपर किसी टेप को चिपका कर एकदम उसे ज़ोर से खींचें तो उसकी सिंगल एटम की जो लेयर निकलेगी वो बेसिकली ग्राफीन है, और ये फर्स्ट 2D है। वरना इससे अलावा जितने भी दुनिया के अंदर हमारे कंपोनेंट पाए जा रहे हैं वो 3D होते हैं। ये फर्स्ट 2D सब्सटेंस है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हाईली हीट कंडक्टिव है और इलेक्ट्रिसिटी का लेके लिए कंडक्टिव है। और इसी की इन्वेंशन के बाद आपके पास जो ये फोल्ड स्क्रीन्स आ रही हैं, कंडक्टिव पेंट आ रहा है, तो आप किसी भी चीज़ के अंदर आप कंडक्टिविटी लाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप ग्राफीन को यूज़ कर सकते हैं। और जो फ्यूचर के अंदर ये कह रहे हैं स्मार्ट ड्रेसेस आ रहे हैं जो जिनके ऊपर डिफरेंट डिस्प्लेज वगैरह होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी, या जो फ्यूचर के अंदर डिस्प्ले वॉल्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो वो भी बेसिकली ग्राफीन बेस्ड इसी की इन्वेंशन के बाद और इसी के बाद लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली ग्राफीन के नैनो पार्टिकल्स या आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स को एज ए डस्ट के तौर पर स्नफ कराया जाएगा, जिसको आपने ब्रेन को एक्सेस करना होगा। तो वो जो नैनो मटेरियल्स हैं उसके ब्रेन के लिक्विड में जाकर मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो उसके ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो उसको हाईली एम्पलीफाई कर पाएंगे ईईजी हेडसेट के लिए। तो अभी ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर है, इसका भी मतलब कोई सॉलिड फाउंडेशन या इस पे कोई नहीं है। अभी ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पर मैंने कोई लिटरेचर पढ़ा था, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया था। तो फ्यूचर के अंदर ये स्मार्ट डस्ट का ही कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो ये बायो हैकिंग के लिए या ह्यूमन ब्रेन हैक करने के लिए यूज़ हो सकता है।
तो इस तरह हमारी डिफरेंट जो है बीसीआई की फील्ड के अंदर काम हो रहा है। आप ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन को यूज़ करते हुए मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैं 2018 के ऊपर जब मैं बीसीआई पे काम कर रहा था, 2018 टू 2019 तक मैंने बीसीआई पे काफ़ी काम किया है। इसके लिए ओपन बीसीआई के नाम से कम्युनिटी है, जिन्होंने बेसिकली इसका पाइथन के अंदर पूरी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा कई और ईईजी हेडसेट देने वाली कंपनीज हैं, उनके अपने कस्टम एसडीकेज हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट करके इंटीग्रेट करके डिफरेंट ब्रेन्स को एक्सेस करके उनके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्टली जो ईईजी से हेडसेट आ रहे हैं वो आपको ब्रेन का रॉ डेटा नहीं देते। तो असल जो आपकी रिसर्च है वो तो ब्रेन के रॉ डेटा के साथ ही होगी। तो इसलिए बड़े लिमिटेड जो हैं ईईजी हेडसेट्स हैं, जिनके लिए आप ब्रेन का रॉ डाटा आपको मिलता है, और बहुत लिमिटेड ईईजी हेडसेट्स हैं जो ओपन बीसीआई के साथ कंपैटिबल हैं। अभी ओपन बीसीआई ने भी अपने हेडसेट्स और इसके जो टूल्स और कंपोनेंट्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं, बट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको ओवर प्राइस किया हुआ है। और इस पे क्योंकि वो थोड़ी सी मोनोपोली टाइप कर रहे हैं, तो जितना पहले वो डिवाइसेस जिस कॉस्ट पे अवेलेबल थे, अब अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं ओपन बीसीआई की फील्ड के अंदर। तो इसका जो है जो मैंने 2018 और 2019 के अंदर जो बीसीआई पे था, तो उस वक़्त भी हम इस लेवल पर रिसर्च पब्लिश होती की चुकी थी, जिसको हम अचीव कर सकते थे कि हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी भी के इनकी कंडीशन को और उसके मोड को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वक़्त वो किस मोड में है, वो परेशान है, वो खुश है, वो गमगीन है, और इस तरह के हम उसके मोड्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह 8 से 10 हम उसकी मेंटल कमांड्स को रीड कर सकते हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं या वो उनकी बॉडी मूवमेंट्स वर्क नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस तरह की व्हील चेयर्स या इस तरह का उनको सिस्टम दिए जाएँ कि वो जस्ट अपने ब्रेन के अंदर मेंटल कमांड को सोचें, और बीसीआई के थ्रू वो कमांड एक्सट्रैक्ट होके उस डिवाइस या उस टूल या उस चीज़ को दे दी जाए। जैसे आपने देखा था कि स्टीफन हॉकिंग को भी जब वो पैरालाइज़ हो चुके थे, तो उनको बुक लिखने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशल एमआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक टूल डेवलप करके दिया था, जो कि बेसिकली उनकी आईज़ के आईलिड्स के ब्लिंक होने के पैटर्न से लैंग्वेज डेवलप करते थे। तो स्टीफन हॉकिंग भी फिर जब अपनी बुक्स वगैरह लिखते थे, तो वो अपनी पलकों को उस हिसाब से झपकते थे, जिस हिसाब से वो वर्डिंग में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इसी टूल की मदद से लिखा गया है। अगर बीसीआई बीसीआई हो, तो उनको इतनी एफर्ट करके और अपनी आईज़ और पलकों को उस एक रैंडम पैटर्न में करके कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उनको अपने ब्रेन के अंदर थिंक करने की ज़रूरत है, और वो बीसीआई से खुद ब खुद वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होकर वर्क करने लग जाएँगी। और जिस तरह हमने कहा कि बीसीआई के थ्रू जो है बायो हैकिंग का भी एक बहुत बड़ा अलमिया सामने आएगा कि आपके ब्रेन को हैक कर लिया जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर एक फ़ॉल्स मेमोरी डाल दी जाए, और जैसे सपोज़ कि आपके में ये डाल दिया जाए कि किसी शख्स ने आपकी फैमिली को मर्डर कर दिया है, जबकि एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ हुआ, और वो फैमिली भी कोई नई दिखाई जाए और उनका बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया है, तो आप एकदम उससे रिवेंज लेने निकल जाएँगे। और इस तरह करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के काफ़ी ज़्यादा जो हैं एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, पॉज़िटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। हम इसको एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर्स स्टूडेंट्स जो हैं, उनका कंसंट्रेशन स्पैन क्या था, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही थी। तो बीसीआई की फ़ील्ड अभी बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। अभी दुनिया को, मेजॉरिटी लोगों को तो अभी इसका आइडिया भी नहीं है, और अभी तक ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा कोई करिकुलम के तौर पे भी नहीं पढ़ाई जा रही। तो मुझे लगता है कि बीसीआई और मशीन माइंड इंटरफेसिंग जो है, ये फ्यूचर के अंदर एक मेजर फील्ड के तौर पर सामने आएगी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टडी ऑफ एरिया है, इस तरह बीसीआई भी एक इम्पॉर्टेंट स्टडी ऑफ एरिया फ्यूचर में होगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।